अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया अकरम। एक धोबी खानदान था जो कपड़े धोने के अलावा फटे हुए हाथों के लिए बड़ी उम्दा सी मरहम बनाता था। ये खानदान कई नस्लों से यही काम करता चला आ रहा था। एक शख्स ने उस मरहम का सुना तो उसने नुस्खे के इवज उस खानदान को चंद हजार रुपयों की पेशकश कर दी। उस पेशकश पर घर के सब अफराद में बहस शुरू हो गई। उन्होंने सोचा कि हम कई नस्लों से धोबियों का काम करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी 2 वक्त की रोटी से ज्यादा ना कमा सके। आज इस नुस्खे के इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना इसे बेच दिया जाए। उन्हीं दिनों उस रियासत पर जहां धोबी रहते थे, गैर मुल्कियों ने हमला कर दिया। उस शख्स ने नुस्खा खरीद कर बादशाह को दिया, जो जख्मी फौजियों के इलाज मुआवजे में बहुत काम आया। इसी खुशी में बादशाह ने उस शख्स को अपनी फौज में जर्नैल के ओहदे पर फाइज कर दिया और बहुत सारी जमीन और जायदाद भी इनाम के तौर पर दे दी। तो जनाब, नुस्खा तो एक ही था, किसी ने इस नुस्खे से जागीर पा ली और कोई धोबी का धोबी ही रहा। हुनर का सारा दारोमदार असल में सूरत हाल से फायदा उठाने पर होता है। खैर, हम देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में सकाफत का खजाना लोक विरसा म्यूजियम इस्लामाबाद में। एक दिन की हुकूमत मिले तो आप क्या करेंगे? और बाकमाल आर्टिस्ट असलम कमाल। एक कौमी खजाना होता है जिस पर मुल्क के वजीर खजाना काबिज होते हैं, भाई चाहे खजाना खाली हो या भरा हुआ हो। खैर, कौमी खजाना तो खाली होता और बढ़ता ही रहता है, लेकिन एक खजाना ऐसा भी है जो खत्म हो जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं महफूज रहता है, और ये है सकाफती खजाना। और पाकिस्तान का जो सकाफती खजाना है ना, वो जमा है इस्लामाबाद के एक म्यूजियम में, और उसका नाम है लोक विरसा म्यूजियम। इस म्यूजियम में सकाफत के कौन कौन से खजाने जमा हैं, ये देखते हैं इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान की सकाफत बहुत दिलचस्प और कदीम है। इस सकाफत में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की 5000 साल पुरानी सकाफत की झलक आज भी दिखाई देती है। मगर मौजूदा दौर में कई मज़ाहिब और अक़वाम का रहन सहन असरअंदाज होने की वजह से ये सकाफत और भी दिलचस्प रंग इख्तियार कर गई है। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में लोक विरसा के मकाम पर 10 रोज़ा सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के अलावा हजारा और गिलगित बल्तिस्तान के भी स्टॉल लगाए गए थे। हमारा ये विरासती काम है। हमें इस सकाफती मेले से हमें बहुत ज़्यादा आगे जाने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में सोच में बड़ा चेंज आता है। हमारे मुल्क की सकाफत जो है ना, इसकी भी पहचान होती है, हमारी खुद तारीफ पहचान होती है हमारी। अभी भी मैं ये ख्वाहिश है कि इस काम, इस फन को, इस सकाफत को बंद नहीं होना चाहिए, ये रवा दवा ही रहना चाहिए। सकाफती मेले में गैर मुल्कियों की दिलचस्पी दीदनी थी और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए इन गैर मुल्कियों ने पाकिस्तानी सकाफत के बारे में अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया। It's beautiful. I've already bought some material to make a shawa kameez. I've bought some hand block printed material to give to my family. And so it's wonderful opportunity to see the crafts, and there's a lot of variety. Oh, I love the culture here. Name a number of things that I really thought were good.
Okay, I like the rugs and the fact that you could see those being made. दौरे हाजिर की तेज और थका देने वाली जिंदगी से निकलकर सकून दिल की खातिर मेला देखने आए इन अफराद ने अपने तासुरात का इजहार कुछ ऐसे किया। शहर की ज़िंदगी से हम लोग जब तंग आ जाते हैं तो जब पता चलता है कि जी इस्लामाबाद में एक जगह पे ये नुमाइश लगी है तो दिल चाहता है कि यार वहाँ जाएं और देखें अपने। बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा, मतलब सारे कल्चर यहाँ पे हम सेम टाइम में सेम प्लेस में देख सकते हैं। हमारी सकाफत इतनी खूबसूरत है और वो थोड़ी सी छुपी जा रही थी, तो ऐसे फेस्टिवल की तो मेरे ख्याल में हर शहर में ज़रूरत है। हमारे मुल्क की हर चीज़ जो हाथ की बनी हुई है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हर चीज़ देख रही है। हाजरीन और शायकीन की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए लोक रक्स और इलाकाई मौसीकी का भी इंतजाम किया गया था, जो मेले की रंगीनियों में सुरीला रस घोलता रहा। सरे शाम शुरू होकर रात गए तक जारी रहने वाले इस 10 रोजा मेले में खवातीन और बच्चों के लिए तफरीह और हमारी सकाफत में दिलचस्पी काबिल-ए-दीद थी। हमारी सकाफत हमारी पहचान है, गो के दौरे हाजिर की रंगीनियों और नित नई इजादात के बाइस हम इसे भूलते जा रहे हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस मेले के इनेकाद ने हमारी सकाफत को एक बार फिर से उजागर करने की कोशिश की है। कैमरामैन सलमान मुबारक के साथ मुर्तजा जैदी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाब, अब हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं कुछ ही देर के बाद। एक आर्टिस्ट हैं असलम कमाल। कमाल उनके नाम का हिस्सा नहीं बल्कि उनके काम का हिस्सा है। असलम कमाल ने खताती को नए अंदाज से मुतारफ कराया। वैसे कहा जाता है कि सातकैन के बाद जिस शख्स ने मुसव्वरी में कमाल हासिल किया वो असलम कमाल ही हैं। मुसव्वराना खताती ने उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शोहरत बख्शी। उनका शुमार पाकिस्तान के चंद बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्विरों खतात में होता है। असलम कमाल आर्टिस्ट के तौर पर नहीं बल्कि अफसाना निगार, शायर और सफरनामा निगार की हैसियत से भी जाने जाते हैं। वो माहिर इकबालियात भी हैं और ईवान इकबाल में डायरेक्टर प्रोग्राम के ओहदे पर फाइज हैं। उनके हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हूं हम तुम, दें गली गली सदा, करें रुख नगर नगर का, के सुराग कोई पाए किसी यारे नामा पर का। फैज अहमद फैज अहदे हाजिर का अजीम शायर और असलम कमाल खूबसूरत मुसव्विर और तख्लीक कार, जिसने कैनवस पर बिखेरे फैज अहमद फैज के लाजवाल अशार कुछ ऐसे आहंग से कि इनका हर रंग ढल गया कलामे फैज के रंग में। तन्हाई में फैज से बातें करने वाला असलम कमाल तख़य्युल फैज की हसीन याद से गाफिल हरगिज नहीं रहा, बल्कि फैज के हर रकीब से ये कहता महसूस होता है, आज कहाँ जाओगे? और इनसे भी जो अभी तक सोच में डूबे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। फैज की तो तमाम नज़में गज़लें ऐसे ही हैं जैसे तख़य्युल की बंजर ज़मीं पर बहार आई। बहार तो आई लाहौर म्यूजियम की सातकैन गैलरी में, जहां असलम कमाल ने फैज अहमद फैज की 44 नज़मों और गज़लों को कमाले फन से कैनवस पर उतारा। मुसव्विर जो है वो अपने एतबार से, अपने लिहाज से तो ज़रूर काम करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, लेकिन एक शायर को पढ़ के, उसको समझ के और फिर उसको तसव्वुर में लाना और फिर उसे मुसव्विर करना,
ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस सूरत में, इस अंदाज में मुसव्विर के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। एक तो उसने शायर को जस्टिफाई करना है और दूसरा उसने अपनी मुसव्वरी को भी जस्टिफाई करना है। 1983 में फैज ने असलम कमाल को दावत दी कि आज बाजार में बाबा जोला चलो, तो उन्होंने ये बड़ी ऑयल पेंटिंग तख्लीक की। 1983 में उनकी ज़िंदगी में ही मैंने जो उनकी कुलियात है नुस्खा हाय वफा, मैंने उसको इलस्ट्रेट किया। फैज अहमद फैज की नुस्खा हाय वफा और दीगर कुतुब से कशीद की गई तमाम नज़में असलम कमाल के तख्लीकी एहसास से मस होकर और भी खूबसूरत और पुरतासीर होती गईं। असलम कमाल इन फैज पारों की नुमाइश जर्मनी, नॉर्वे और लंदन में भी कर चुके हैं। फैज़ के कलाम की जो तस्वीरें जो इस वक्त नुमाइश लगी हुई है, इनकी पहली नुमाइश जर्मनी में बोन में हुई, फिर इनकी नॉर्वे में हुई, फिर शायद 5, 6, 7 और 8 में मुसलसल इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में, लंदन में मुख्तलिफ मकामात पे इनकी बहुत सारी नुमाइशें हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि असलम कमाल ने फैज़ को अपने साथ साथ रखा है, जो एक बहुत ही लेटेस्ट तजर्बा है और बहुत ही मुतासिर कुन जो उनका एक नज़्म है रकीब से, उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने रकीब की जगह अपने आप को पेश किया है, जो इंतहाई खूबसूरत आइडिया है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। और जो फैज़ की आजकल 7 साल तकरीबात मनाई जा रही हैं, मेरा ख़्याल है उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो ये असलम कमाल साहब की एग्ज़िबिशन है। बहुत से मुसव्विर अपनी तस्वीरों में शायरी करते हैं और बहुत से शायर अपनी शायरी में तस्वीर कशी करते हैं। असलम कमाल का कमाल ये है कि उन्होंने शायरी और मुसव्वरी को यकजा किया है और बड़ी यकसुई से और तसलसल के साथ किया है। असलम कमाल इससे कबल शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल से अपनी रूहानी और क़ल्बी वाबस्तगी का इजहार इसी अंदाज से कर चुके हैं। फैज़ अहमद फैज़ की 7 साल तकरीबात में इनकी ये नुमाइश फैज़ अहमद फैज़ को खराज तहसीन पेश करने का खूबसूरत अंदाज है। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, जो पता था अपने घर का, हर एक अजनबी से पूछें। जनाब, आप सुनते हैं धरती के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तसर सी न्यूज और इसके साथ ही लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। तो खबरें सुने और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जंगलात से मुतादिद माहौलियाती और समाजी फायदे हासिल होते हैं। पाकिस्तान के खुश्क इलाकों में पाए जाने वाले जंगलात से लकड़ी, ईंधन, चारा, गोंद और अद्वियात, जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं। भक्कर में वजारत माहौलियात के प्रोजेक्ट मंसूबा बराए पायदारी जमीनी इंतजाम के तहत भक्कर प्लांटेशन में पीलू का दिन मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को खुश्क इलाकों के जंगलात की अहमियत और पीलू जैसे अहम दरख्त की अफादियत से आगाह किया जा सके। इस मौका पर शबीर अहमद राना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर SLMP ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वसाइल को बुरुएकार लाते हुए UNDP और GEF के ताउन से मंसूबा बराए पायदारी जमीनी इंतजाम किया है, ताकि खुश्क इलाकों में बसने वाले लोगों को अपनी जमीन और पानी के वसाइल को मंसूबाबंदी के उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल में लाने के लिए मदद मिल सके। गुजरांवाला के नवाही इलाके सिल में कायम डेयरी फार्म पर 600 से ज्यादा गायें और भैंसें हैं, जिनके नाम फिल्मी अदाकाराओं रेखा, ज़ेबा, सनोबर, नसीबो, रेशम, बहार समेत दीगर अदाकारों के नाम पर रखे गए हैं। सुबह और शाम के औकात में दूध धोने के लिए दरबान दरवाजे पर खड़ा होकर इन गाय और भैंसों को बारी बारी नाम लेकर पुकारता है, तो वो आवाज सुनकर असली फिल्मी हीरोइनों की तरह नाज और नखरे दिखाने की बजाय बाड़े से डेयरी फार्म में आ जाती हैं, जहां पर मशीनों के जरिए दूध निकलवाने के बाद बाड़े में वापस चली जाती हैं। डेयरी फार्म के मुलाजिमीन का कहना है कि डेयरी फार्म पर आने वाली गायें और भैंसों का नाम रखकर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और जब इनको नाम से आवाज दी जाती है तो वो डेयरी फार्म में खुद ब खुद आ जाती हैं, जिससे इन्हें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता।
असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने मुख्तलिफ राइस मिलों पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 6,355 बोरी यूरिया खाद बरामद करके तमाम गोदाम सील कर दिए। खाद कंट्रोल रेट पर न मिलने पर जिम्मेदारों का शदीद एहतजाज। राइस मिलों के गोदामों में बैंक प्लेज चावलों में यूरिया खाद जखीरा की गई थी और महकमा रेवेन्यू ने महकमा ज़राअत की मदद से इसे अपने कब्जे में लेकर जिम्मेदारों को हुकूमत की कंट्रोल रेट 1250 रुपए फी थैला देना चाहिए, लेकिन खाद के स्टॉकिस्ट ने जिम्मेदारों को खाद देने से इनकार किया, जिस पर जिम्मेदारों ने मीडिया के नुमाइंदों के सामने खाद के जखीरा अंदोजों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जिम्मेदारों ने कहा कि जखीरा अंदोज मार्केट से सस्ते दामों खाद यूरिया खरीद कर अपने गोदामों में भर रहे हैं ताकि जिम्मेदार को खाद मिले न फसल। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है लतीफ़ा बनाना, और लतीफ़ा भी वो जिस पर वाकई में हंसी आ जाए। और जो लोग लतीफ़े बनाते होंगे वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। आप मोबाइल पर फॉरवर्डेड मैसेजेस की मिसाल ही देख लें, इतने फनी मैसेजेस के पता नहीं कैसे बना लेते हैं। खैर, ये तो वो लतीफ़े होते हैं जो बहुत सोच विचार के बाद बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान से बेसाख्ता भी कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि देखने वालों का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। ऐसी ही एक वीडियो देखते हैं जो हमें भेजी है दुनिया के रिपोर्टर बशारत ने। पीने के ये होंगे कम, ओ जुल्म दुनिया के न सह पाऊंगा, बिन पिए आज न रह पाऊंगा, मुझे हालात से टकराना है, मुझे हालात से टकराना है, ऐसे हालात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बहुत हसीन है, लेकिन बहुत दूर भी है। हर साल दिल मचलता है कि वहाँ जाएं, लेकिन जा नहीं पाते। भाई कभी वक्त नहीं होता और कभी जेब हल्की होती है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को तो आप जानते ही होंगे भाई, जिन्होंने उन इलाकों पर बहुत सारा और बहुत खूब लिखा है। हम तो खैर पाकिस्तानी हैं, हमें तो अपने मुल्क के सहरा भी प्यारे लगते हैं, समंदर भी और पहाड़ भी, लेकिन हुंजा को दूसरे मुल्कों के लोग कैसे देखते हैं और इसके लिए क्या करना चाहते हैं, आपको बताते हैं एक कहानी में। और ये एक कहानी है एलिजाबेथ की। वादिये हुंजा अपने कुदरती हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में सियाहत का मरकज समझा जाता है। यहाँ के बासी निहायत मुहज्जब और मेहमान नवाज हैं। 1992 में लीजा एलिजाबेथ भी हुंजा सैरो तफरी की गरज से आई थी। इसे मुर्तजा आबाद में कायम मकामी स्कूल जाने का इत्तफाक हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेहमान खातून को इस स्कूल में तालीमी खिदमात अंजाम देने की पेशकश कर दी, जो उसने कबूल कर ली। चंद माह बाद लीजा एलिजाबेथ का वीजा खत्म हो गया और वो वापस चली गई और फिर उसका वहाँ इंतकाल हो गया। लीजा एलिजाबेथ की माँ मैडम डीना ने मरहुमा की डायरी पढ़ी, जिसमें उसने हुंजा के खूबसूरत बासियों के साथ गुजारे वक्त को दुनिया में सबसे ज्यादा खुशगवार वक्त कहा था। गुज़िश्ता 4 साल से मैडम डीना हुंजा आ रही है। मैडम डीना ने अल मुर्तज़ा स्कूल आकर यहाँ के बच्चों के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से एलिजाबेथ मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा, जिसके मेहमान खसूसी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जबकि मीर महफिल अमरीकी खातून डीना थी। जिला हुंजा नगर के आला सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसर्स भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों, नौजवानों और ज़ईफुल उम्र अफराद ने इलाकाई रक्स पेश किया, जबकि 60 साल से जायद उम्र अफराद ने हुंजा का मशहूर सकाफती डांस पेश करके खूब दाद समेटी। और अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपका फीडबैक। तो जनाब सादिया खान का मैसेज है इस्लामाबाद से, और सादिया कहती हैं कि प्रोग्राम अच्छा है और इसमें जो नए सेगमेंट शामिल किए हैं वो भी अच्छे हैं। प्रोग्राम का सेगमेंट मैं भी हूँ बहुत आला है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में बगैर बाजुओं के सिनेमा का प्रोजेक्टर चलाने वाले पर रिपोर्ट देखी, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी।
इस रिपोर्ट को देखकर एहसास हुआ कि जो लोग माजूरी की हालत में भी किसी के मोहताज नहीं होते वो कितने ग्रेट होते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाती रहा करें, इससे कौम का मोरल हाई करने में मदद मिलेगी। जी सादिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि लोगों ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। ये वाकई बहुत ही हिम्मत की बात है। इसके अलावा जी हमें मैसेज भेजा है उमेरा जावेद ने समनाबाद लाहौर से, और उमेरा कहती है कि प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया वाकई बहुत मुनफरिद सा है। इस प्रोग्राम को देखकर एहसास होता है कि मुल्क में कुछ अच्छा भी हो रहा है, और अल्लाह करे कि मुल्क में हमेशा अच्छा ही हो और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स दिखाएं। जी बिल्कुल, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और मुल्क में हर तरफ खुशी और अमन व अमान का दौर हो, तो क्या ही बात है। खैर, हमें मरियम इकबाल ने मेल की है मरी से, और मरियम का कहना है कि मैं एक गर्ल गाइड हूँ। गर्ल गाइड्स रज़ाकाराना तौर पर बहुत से काम करती हैं। मुल्क पर कोई भी आफत आ जाए, गर्ल गाइड फील्ड में जाकर काम करती हैं। लेकिन आजकल लड़कियों में फलाही काम करने का रुझान खासा कम हो गया है। मेरी एक गुजारिश है कि आप गर्ल गाइड्स पर भी एक रिपोर्ट दिखाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मरियम, आपने बहुत अच्छी बात की है। नौजवानों को वाकई फलाही कामों में हिस्सा लेना चाहिए। नौजवानों में जोश और जज्बा भी ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कामों में हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं। आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। खैर जनाब, ये था आपका फीडबैक। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया आपको कैसा लगता है और कैसा लगना चाहिए, ये हमें आपके फीडबैक से ही पता चलता है। आप यूं ही अपना फीडबैक देते रहिएगा, और फीडबैक आप मोबाइल पर मैसेज के जरिए दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और फेसबुक पर मेरी धरती मेरी दुनिया का पेज भी विजिट कर सकते हैं। अब हमें लेनी है एक मुख्तसर सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। हम अभी वापस आते हैं चंद ही घड़ियों में। मेरी धरती मेरी दुनिया में एक दफा फिर वेलकम बैक। हुकूमत पर तनकीद तो सभी करते हैं, लेकिन अगर किसी को हुकूमत करनी पड़ जाए तो उसे लग पता जाए कि हुकूमत कैसे की जाती है। वैसे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुकूमत करने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, और अक्सर लोग तो ये कहते हुए भी पाए जाते हैं कि अगर हुकूमत उनके हाथ में आ जाए तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर आपको हुकूमत मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सुनते हैं जो आप कहते हैं। एक दिन की हुक्मरानी मिले तो इस मुल्क का निज़ाम ठीक करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा जो इस वक्त मुल्क का हाल है, करप्शन की वजह से जो हालात जा रहे हैं, तो मैं सियासतदानों से ये अपील है मेरी कि इस मुल्क की जो है ना वो प्लीज़ इसका ख्याल करें। ये मुल्क है तो ये भी हैं, हम भी हैं, आप सब हैं, सबका रोज़गार है। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, और ये इनको पता लगेगा कि ये अब आगे क्या होगा। जो कुछ ये कर रहे हैं, जो ये करके जाएंगे, पीछे हमने भुगतना है, आपने भुगतना है, और ये भी भुगतेंगे इस दफ़ा। अगर एक दिन की हुक्मरानी मिल जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, वो कम अज़ कम मैं हर बंदे को अलाउ करूँगा। और पाकिस्तान के सियासतदानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचें। अब पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचें, वरना पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ऐसा कोई भी चांस मिला ना हमें, तो सबसे पहले तो सुन्नत के तरीके से चल के सबसे पहले यहाँ से गुर्बत ख़त्म करेंगे। उसके बाद ये जो हमारी लोड शेडिंग है पाकिस्तान को जो फ्लॉप कर रहे हैं, इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो हमारे से हो चुके ना, कम से कम हम अपनी गरीब आवाम को कोई अच्छा पैकेज देंगे जो सारी उम्र हमें दुआएं दे, और ऊपर जाके अल्लाह ताला कोई साथ देने के जोगे रहे हैं। अभी हमारे पास ये जो हमारी हुकूमत चल रही है ना, इसके पास कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि आवाम से दुआएं लें। हर बंदे के मुंह पे गाली है इनके लिए, वो वफाक की हुकूमत है या पंजाब की हुकूमत है, इनके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कस्टमर को अवाम को कोई ऐसी दे, कोई तरीक़ेकार करे ऐसा कि अवाम इनको दुआएं दे। अभी हर घर से इनको दुआएं मिलती हैं, घर जाएँ तो लोड शेडिंग है, दुकान पे हैं तो लोड शेडिंग है। अब हम लोग इनको दुआएं दें कि दुआएं दें। मैं सबसे पहले ये LDA वालों का ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर जो गरीब आदमी जो महंगाई है उसको मैं कम करूँगा। उसको बहुत जितने गरीब आदमी हैं उनको स्टॉल लगा के दूँगा, लो भाई स्टॉल लगाओ, अपने बच्चों की रोटी कमाओ, आप ही खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। मैं एक दिन के लिए अगर मान भी जाऊँ ना, तो मैं जो हुक्म दूंगा वो आगे से माना नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होगा, किसी वो फिर मेरा ही गलती तो नहीं है, गलती तो उनकी है जो कि नीचे वाले हैं। मैं अगर हुक्मरान हूँ, मैं जब आर्डर देता हूँ, मुझे इस चीज़ पे अमल करना चाहिए और मैं उसको चेक करता रहूँगा आपका, फिर उस चीज़ पे अमल होता है। लेकिन हमारे चेक करने वाले हुक्मरान जो हैं वो ये चीज़ नहीं करते।
मुझे अगर एक दिन की हुकूमत मिलती है, सबसे पहले मैं पाकिस्तान को चाइना के सपोर्ट करता हूँ। चाइना के साथ जितने एग्रीमेंट है चाइना के साथ ही करता कि डैम्स हैं जितने जो भी है, मेरी बिजली मुल्क की हर चीज़ आपने प्रोवाइड करके देनी है, ना कि मैं अमेरिका को प्रेफर करूँ। अमेरिका ने हमें साथ नहीं देना, चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, हमें चाइना का ही साथ देना और चाइना ने ही हमारा साथ देना। मेरी तो एज आ सदर यही होगी, अगर मैं सदर बनता हूँ तो मैं यही करूँगा। सबसे पहले मैं एजुकेशन को ठीक करूँगी, उसके लिए मैं जो मास्टर ट्रेनर हैं, अगर देखें जो तालीम है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हम अपनी एजुकेशन को बेहतर कर लेंगे तो हम हर सतह पे अपने आप को यहाँ पे पाएंगे और पाकिस्तान हमारा तरक्की के मनाजिल तय करता जाएगा। अभी हम बहुत पीछे हैं एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से। जब तक हम इन चीज़ों को बेहतरी नहीं लाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और उन ममालिक ने तरक्की की है जिन ममालिक ने अपने फोकस जो अपने गोल को अचीव किया सिर्फ एजुकेशन पे। मैं चाम के दाम नहीं चलाऊंगी, सबसे पहली बात तो ये है। उसके अलावा ये है कि मैं ये देखूंगी कि मेरे मुल्क में खराबियां कौन कौन कच्ची हैं और मैं कितनी जल्दी वो ठीक कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं सारे ख्वाब नहीं दिखाऊंगी, रियलिटी दिखाऊंगी कि ये ड्रोन हमले बंद कर दूंगी। इंशाल्लाह अगर एक दिन के लिए मिले तो ड्रोन हमले तो कम से कम बंद ज़रूर करूँगी। ये मेरी कोशिश होगी। थैंक यू। मुल्क में सबसे पहले मईशत को बहाल करूँगा और जो हमारे हुक्मरान मतलब लोगों के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे लाइफ में, कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे आवाम का कोई ना कोई बेनिफिट हो। स्पेशली जो लोग मतलब भूख से मर रहे हैं, जिन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, पीने के लिए नहीं मिल रहा और हमारे हुक्मरान सिर्फ बैठे हुए हैं और कुछ एफर्ट नहीं कर रहे उनके लिए। सभी आप जानते हैं कि किसी को अगर आप दें, इसका मौका दें तो जो आवाम जिस तरह पिस रही है, हर आवाम में से एक लीडर है। मेरा ख्याल है कि ये लीडर जो हैं ये लीडर नहीं है। जिस आवाम को जिसको आप खोलेंगे वो सबसे बड़े सिम लीडर हैं। इंक्लूड जो हो रहा है हमारे साथ, हर चीज़ की लोड शेडिंग, कभी पेट्रोल नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी कुछ नहीं है। अगर आपको भी खड़ा कर जाए एक सैंपल पे तौर पे, तो आप भी वो काम करेंगे जो आपको समझ आ रही करना चाहिए। जो हमारे नाशवाशी करना चाह रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। हमारा आवाम का किसी को एहसास नहीं है, इंक्लूड किसी को भी नहीं है कि कहा जाएगा एहसास वाला कोई पायदार लीडर कुछ भी नहीं है। लीडर हमें से ही है कि हम ही कर सकते हैं। अब ये चेंज कुछ हम ही लेके आ सकते हैं, ये नहीं लेके आ सकते। इंक्लूड सिर्फ धक्के ही हैं इनके बाद, अपने की पॉलिटिक्स है कि वो कुछ कर रहे हैं, वो उसके ऊपर तुंग लगा रहे हैं, शबाश उस पर लगा रहे हैं। जो हो सकता है वो हम ही कर सकते हैं, हम ही बेहतर कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ करूँगा कि यहाँ से करप्शन ख़त्म कर दूँगा और कुछ नहीं होना। सिर्फ एक करप्शन ख़त्म हो जाए, सारी जो है ना मिसाइल दूर हो जाएंगे। मैं सबसे पहले अमेरिका की हुक्मरानी ख़त्म करूँगा, तो उसके बाद जो हमारे जो गद्दार हैं उनकी हुक्मरानी ख़त्म होनी चाहिए और जो असल डेमोक्रेसी है वो आनी चाहिए और जो पढ़ा लिखा तबका है वो ऊपर आना चाहिए। तो वो जो है लीड करे आगे पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने सुना कि लोग क्या कहते हैं कि अगर उनके पास हुकूमत आ जाए तो वो क्या कर देंगे। खैर, कुछ लोगों ने कुछ बातें सही कही भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मारूफ असद अमानत अली खान मरहूम के बारे में। तो मारूफ गुलकार असद अमानत अली खान का ताल्लुक मौसीकी के मारूफ पटियाला घराने से था। अपने वालिद उस्ताद अमानत अली खान की वफात के बाद इंशा जी की लिखी हुई और उस्ताद अमानत की गाई हुई गजल इंशा जी उठो अब कूच करो और कल 14वीं की रात थी गाने के बाद असद को मकबूलियत हासिल हुई और फिर मरते दम तक वो गायकी के एक दरख्शां सितारे रहे। असद अमानत ने गजल, फिल्मी गीत, ठुमरी, लोकगीत और दीगर असनाफ गायकी के अलावा अपने घराने की पहचान क्लासिकी मौसीकी में भी नाम पैदा किया। उनका अपना पहला गीत जो बहुत मकबूल हुआ वो है उमरा लंगिया। उन्होंने अपनी गुलकारी की इब्तिदा रेडियो पाकिस्तान लाहौर से की और फिर टेलीविजन पर मौसीकी की बेशुमार महफिलों में शिरकत की और बैरून मुल्क में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाले असद अमानत अली के बुजुर्गों में उनके वालिद उस्ताद अमानत अली खान, चचा उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद हामिद अली खान, उस्ताद बड़े फतेह अली खान, उस्ताद आशिक अली खान और उस्ताद अख्तर हुसैन हैं। असद अमानत अली भी उन्हीं अजीम गुलकारों के फन के अमीन थे। असद अमानत अली ने कई फिल्मों के लिए भी नगमात रिकॉर्ड करवाए और कुछ नगमे जो उनके फिल्म में मकबूल हुए, फिल्म अभी तो मैं जवान हूँ और फिल्म आवाज़ का तू मेरे प्यार का गीत है। फिल्मों में इसके अलावा भी उन्होंने कई गीत और नगमे गाए। असद अमानत अली अपने चाहने वालों के दिलों में अपनी गायकी के रूप में तवील अरसे तक जिंदा रहेंगे। जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत सी नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।